खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्करेरूपिणं यमासतो हि वक्रयति चन्द्रे सर्वत्र वन्दति। वन्दे गुरुपदकञ्जे कृपा सिन्धु नरेरूप हरि महामोहतम पुञ्जे जासु वचन रवि करे निकर। वन्दे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जेहि सुमरत जन होत है भव सागर से पार। वन्दे श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप जगतारणे कारण प्रभु प्रगटे धरे यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान। शीश दिए सती गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सुरति करो मेरे साया हम है भव जलिमार। आप ही वह जाएंगे जो नहीं पकड़ोगा। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय और साचे दरबार की जय। उपस्थित मेरे प्यारे बहनों, आज उस परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष कृपा हुई जो यह सुनहरा अवसर, ये पावन सत्संग आज हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ। क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता पहले से पधारे होते हैं, विराजमान हो जाते हैं। जब उनको समझ में पता चल जाता है कि हाँ यहाँ सत्संग होने वाला है, तो मनुष्य को तो बुलाने की आवश्यकता होता है, लेकिन वो देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता होता वह स्वतः ही यहाँ पर पहले से विराजमान हो जाते। अदृश्य है, वो दिखाई देते नहीं। लेकिन इस सत्संग की लाभ को लेने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं। जहाँ सत्संग होता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। सत्संग की एक एक वाणी हमारी आत्म कल्याण की मार्ग को दर्शाता है। बशर्ते किसके लिए? जो सत्संग को गौरपूर्वक सुनता हो, उस पर मनन करता हो और उसको अपने जीवन में धारण करता। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए रामचरितमानस में कि सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु साधु समाज पर्याग। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनि समझई जन मुदित मन, जो सुनता हो, समझता हो और अपने मन में विचार करता हो और उसके अपने जीवन में धारण करता हो, उसको 4 फल की प्राप्ति होती है। कौन से फल बताइए? आप बताइए। आम अमरूद नहीं, आप बताइए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो मोक्ष दुर्लभ है संसार में, वो भी सुलभ होता है कब? जब हम सत्संग को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं,
संतों की बताए हुए मार्ग पर हम चलने की कोशिश करते हैं, उनकी अनुसरण करते हैं, तब हमको उसकी लाभ मिलता है। इस प्रकार से भाई 56 व्यंजन आपके घर में बना कर रखा गया हो, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, लेकिन अगर आप भोजन न करें तो आपको संतुष्टि मिलेगी? संतुष्टि नहीं मिल सकता। संतुष्टि कब मिलेगा? जब उस भोजन को आप कर लेंगे तब। ठीक उसी प्रकार से सत्संग में आए और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर चले गए तो इस सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। सत्संग का लाभ उसी को मिलता है जो अपने जीवन में धारण करता हो। कहते सत्संग की एक एक वाणी अमृत के समान होता है। ये महापुरुषों की वाणी होती है, हमारे शास्त्रों की वाणी होती है। अगर जीवन में कोई मनुष्य इसको धारण कर लेता है, अनुसरण कर लेता है इसकी, तो उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही सुख है। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है नाना प्रकार की जतन प्रत्येक मनुष्य करता है, सुबह से लेकर शाम तक करता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कि हमारा जीवन और कुछ चाहते हैं, सुखी है ना। नाना प्रकार के जतन प्रत्येक मनुष्य करता है, लेकिन क्या मनुष्य सुखी हो गया? संत कहते हैं चारों चीज बराबर हो तब तो एक मनुष्य सुखी है। पहला कंचन काया, दूसरी घर में माया, पुत्र आज्ञाकारी और घर में कुलवंती। ये चारों चीज बराबर हो तो ये चारों चीज किसी के पास बराबर है क्या? किसी के पास नहीं। एक ना एक कमी सबको पास लगा है, सबके पास। अगर धन है तो कंचन काया नहीं, अगर काया कंचन है तो धन नहीं है। अगर धन भी है, तन भी है, तो पता चला पति हमारे आज्ञाकारी नहीं है। अगर पति आज्ञाकारी हो गया तो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। जबकि बता रहे हैं चारों चीज अगर बराबर है तब जाकर एक व्यक्ति सुखी होता है। और ये चारों चीज में से एक ना एक कमी सबके पास होता है। जतन तो हर एक मनुष्य करता है सुख पाने की, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुख चाहता है। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। एक कुंती का इतिहास आते उन्होंने भगवान से दुख मांगा। जब कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, उन्हें कहा बुआ आप कुछ मांगना चाहो तो मांगो, आज मैं आपको दिल खोल कर देंगे। कुंती ने हाथ जोड़कर कही है प्रभु अगर देना चाहते तो मुझे दुख दे दो। क्या दो? दुख दे दो। भगवान कृष्ण गुस्सा गए, कहे क्या वो दिन भूल गई जो वन में पांचों पुत्रों को लेकर बिजली कड़कती थी, कड़ाके की धूप होती थी, गर्मी बरसात धूप को सहती थी। कुंती का इतिहास था, फिर उन्हें घास की रोटी बनाकर खाई थी। अब कोई शौक से तो घास का रोटी खाएगा नहीं, खाएगा? उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। जब नहीं था तो अपने बच्चों का पेट भरना था तो घास की रोटी बनाकर खिलाई। इतना दुख उनको था। वन वन में भटकती थी, पांचों पांडव कुलों को कभी इस पेड़ के पास कभी उस पेड़ के पास कही उन्होंने, क्या उस दिन तुम भूल गई? तो कुंती कहती है कि हे प्रभु मैं वो दिन भूली नहीं, लेकिन हाँ मैं इस दिन से अच्छा उस दिन को मानती हूँ कि जब मैं दुख में थी तो मैं पल पल आपको याद करती थी, लेकिन जब से मैं राजमहल में आ गई मैं आपको तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊं, आपको भूल जाऊं। इसलिए मुझे अगर चाहिए तो दुख चाहिए, तो देना है तो दुख दीजिए, वरना कुछ नहीं। आज हमसे मांगेंगे तो क्या कहेंगे? कहते हैं कि अगर परमात्मा को हम अपना बना लेते हैं तो हमारा पूरा संसार हो जाता है। एक छोटी सी उदाहरण, आप लोग हमको जानती हैं? नहीं जानते। यहाँ मैं पहली बार आई, पहली बार हम लोग देखे, लेकिन आप लोग सब हमको अपना मानती हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अपना बनाया, भगवान ने मुझको अपना बनाया तो मेरा पूरा संसार है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मुझे ठुकरा कर तो पूरा संसार को अपना बना लो, तो अंत में कोई आपका अपना होने वाला नहीं। इसलिए अगर बनाना है तो भगवान को अपना बनाओ या तो भगवान की बन जाओ। ये दोनों स्थिति हमारे पर है। भाई हम उनको अपना बना ले या तो उनका हम बन जाए। तो दुनिया में स्वार्थ तो है। पता चला हम लोग भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो भगवान से स्वार्थ ही मांगते हैं। कोई भक्त भगवान से ये नहीं कहता है कि आप मुझे चाहिए। कोई कहता है धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर आप हमें नहीं चाहिए।
लेकिन अगर उनको हम अपना बना लेते हैं तो संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मेरा अपना नहीं होगा। एक राजा थे, उन्हें अपने नगर में मेला लगवाया। उदाहरण के तौर पर प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नगर में मेला लगवाए और मेला में बहुत तरह की वस्तु लगवाए, जितने वस्तु संसार के होते हैं सारे वस्तु लगाए। उन्होंने एक शर्त रखा कि नगर के कोई भी इस मेला को देखने आएगा और जो वस्तु पसंद आएगा, एक वस्तु उसमें से उठाकर फ्री ले जा सकता है, लेकिन वस्तु एक ही ले जाए, दूसरा नहीं होगा। और जब बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, जो पसंद आया उठा कर ले गया। अंत में वहां पर एक किसान आया। किसान को जब पता चला कि कहीं मेला लगा हुआ है राजा के दरबार में, तो सबसे लास्ट में आया। सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कहे भाई कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्हें कहा राजा के दरबार में मेला लगा, आपको नहीं पता? और वहाँ एक वस्तु, कोई भी चीज आप फ्री ले जा सकते हैं। किसान पहुंचा, वहां तक पहुंचा तो पहले अपने पत्नी से पूछा घर के कि बताओ मेला में जा रहा हूँ, वहाँ एक वस्तु मतलब मिलेगा फ्री में, तो मैं क्या ले आऊँ? उनकी पत्नी कही कि जब से शादी करके लाए, गरीब थे, जब से शादी करके लाए हैं हमें आप कुछ दिए नहीं, इसलिए हमें खातिर तो हार ले आओ। अब किसान जब वहां से चल तो दिया पत्नी से पूछ के, पत्नी हार की फरमाइश कर दी। लेकिन जब रास्ते में जा रहे हैं तो सोचते जा रहे हैं कि मेरा एक बैल बूढ़ा हो गया, अगर एक बैल मिल जाता तो मैं अपना खेती आसानी से कर लेता। अब एक ही बैल है, एक बैल बूढ़ा है, तो एक बैल जो है उसके बराबर का नहीं है तो चलता। पहले हल जोता जाता था बैल से, अब तो बल चलता है ट्रैक्टर से। अब तो मशीन कटने वाला भी आ गया, मलने वाला भी आ गया, और क्या कहते हैं लगाने वाला भी आ गया। सारा फैशन मशीन का हो गया। उन्हें कहा अब क्या करें, बैल ले लेते तो ठीक रहता, लेकिन अब उसकी फरमाइश भी पूरी करनी पड़ेगी भाई। गया मेला में, जब गया तो पूरी मेला में घूमना शुरू किया। घूमते 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 पहुंच गया वहां जहां राजा बैठा था। जब राजा के पास पहुंचा तो सोचा भाई राजा इतना कृपा करके, इतना दया करके इतना बड़ा मेला लगवाया, अब सामान तो हम बाद में लेंगे, पहले जाकर राजा का पैर छू लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। बस वो राजा के पास गया और राजा का पैर जाकर जैसे छुआ, राजा उछलकर खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मेले की वस्तु लेना है, तो मुझे क्यों छुआ? कहा नहीं, मैं तो आपका चरण छू रहा हूँ। अब राजा को जब वो छू दिया तो जितने मेले के वस्तु था सब उस किसान को तो पता चला यहाँ तो भगवान को कोई मांगता ही नहीं है। मंदिर में भी अगर जाते हैं तो भगवान से माया ही मांगते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि मनुष्य इस माया को साथ लेकर जाने वाला है। साथ में लेकर जाएंगे क्या? किसी एक वस्तु भी नहीं जाएगी साथ। संत कहते हैं कि तेरी छूटे सभी सामान, छूट जाए हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। तेरी छूटे सभी सामान, छूट जाए हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। तेरी छूटे सभी सामान, छूट जा हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। ये हमारा धन यहाँ का नासवान है। आप करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान इससे अधिक कुछ कर सकते नहीं। कहे छूटे सभी सामान, छूट जा हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब होता है क्या? नहीं। अब ऐसा ना कहिएगा कि टेलर से जाके लगवा ले। अगर टेलर लग जाए टेलर से तो मानुस वो भी कर ले। टेलर से लगा तो देगा टेलर, लेकिन वह जाएगा कहाँ तक? बस शमशान तक जाएगा। जैसे माचिस के तिल्ली मारेंगे सबसे पहले वही जलकर आपका शरीर रखा रहेगा। आपका शरीर को जलने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको जलते देर नहीं लगेगा, वो जलकर वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य क्या मांगता है? माया। जो माया हमारा नासवान है यही छूट जाने वाला है। कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। परमात्मा से मांगना है तो इतना ही मांगो कि जिसमें हमारा
खर्चा घर का चल जाए, हमारे नाते रिश्तेदार आए वो खाकर चले जाए, और अगर कोई साधु संत आते हैं तो वो भी यहाँ से भोजन करके भी जाए, वो भूखा नहीं ना जाए। इससे अधिक संपत्ति को हम करेंगे क्या? क्या करेंगे भाई? ऐसा तो नहीं है करोड़पति अगर हो गए हैं तो रोटी छोड़कर हम सोना चांदी खाना शुरू कर देंगे। सभी रोटी खाएंगे, सब तो रोटी ही खाएंगे। हाँ, बेशक इतना फर्क होगा कि अगर मेरे पास धन की अभाव है तो एक सब्जी, एक रोटी, एक दाल खाएंगे, लेकिन अगर अधिक है तो 4 सब्जी भी हम खा सकते हैं, बस इससे ज्यादा रोटी कपड़ा मकान से अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। पर आज के लोग जानते हैं क्या मांगते हैं? साईं इतना दीजिए सातों पुरखे खाए, अब मैं भूखा न रहूं चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। सही बतिया है ये। मेरे इतना दीजिए कि सातों पुरखे मेरा बैठ के खाए, 7 पुस्तक और ऐसा मैं भूखा न रहूं चाहे मेरा पड़ोसी बेशक भूखा मर जाए। अगर कोई भूखा आ जाए दरवाजे पे तो धन के रहते हुए हम देना नहीं चाहते, जबकि भूखे को भोजन दे देना चाहिए, ऐसा कहता है शास्त्र कहता है। मैं ट्रेन में जा रही थी, मैं कोई भिखारी को पैसा नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि भिक्षा मांगकर हमारा दान सही पात्र में जाना चाहिए। अगर हमारी दान के दुरुपयोग होता है तो उसका भी दोष हमको लगता है, तो मैं किसी भिखारी को पैसा नहीं देती। आया, बोल दीदी पैसा दे दो, ड्रेस देखा, उनके देखो पैसा तो हम नहीं दे सकते, तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। बोला हाँ माता जी थी, भूख बहुत तेज लगी है। कई लोग से कही, किसी ने उसका बात नहीं सुना। तुमको आपको कुछ खाना है तो आप ले सकते हो, मैं पैसा दे दूँ, लेकिन पैसा हाथ में नहीं, जहाँ से सामान खरीदोगे वहाँ देंगे, तुम खा लो पेट भर के, लेकिन मैं पैसा तुमको नहीं दूंगी। तो उतने में उधर से इडली आ गया बेचने को, हम कहे भैया इसको दे दो, उसको दिए, माता जी बैठ के खाने लगी, हम उसको पैसा दिए, हम कहे तुम जाओ। तो कहते हैं दान भी सही पात्र में जाना चाहिए। अगर जुगाड़ी सवारे को दे दिए, दिन भर भिक्षा मांगा, रात को दारू मुर्गा खाकर अगर वो टन हो गया तो उस धन की दुर्गति हो गई, ऐसे कि आपका दुरुपयोग हो गया। और जब दुरुपयोग होता है तो क्या होता है कि वो धन की आपकी दोष लगता है। किसको? आपको जो देते हैं उसी को। अगर धन हमारा सही जगह में गया है, धर्म की जगह में लग गया, तो वो धन हमारा सार्थक हो जाता है। कहे अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया, संत थे, उन्होंने उनको 12 आना पैसा दिए। 12 आना का मतलब समझते हैं? 75 पैसा। अब नहीं चलता है, पर पहले चलता था। 75 पैसा दिया और कहा मुझे इससे कोई वस्तु चाहिए। वस्तु क्या चाहिए? तो अब चाहिए, तब चाहिए, और एक अब ना तब चाहिए। 3 वस्तु हो गया, एक अब, एक तब, और एक ना अब ना तब। अब अकबर थोड़ा मूड बुद्धि के थे, सभी लोग जानते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा और टके सिर भाजा। अपना विवेक उनके पास नहीं होता था, जो कोई कान में कह दिया उसको मान लेते थे। बीरबल उनके बड़े चतुर थे, जो उनके मंत्री थे वो बहुत चतुर थे। उन्हें कहा अब और तब चाहिए, और एक अब ना तब चाहिए, ये 3 वस्तु चाहिए। उन्होंने कहा मैं लेकर आता हूँ। संत जी से पैसा लिए और चल गए। जब गए तो जाते 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 वो ढूंढते जा रहा है, भाई अब कहाँ मिलेगा। तो गया तो देखा क्या, एक होटल पे बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रहा था। वहाँ दुकान पर गए और 25 पैसा आनी, 4 आना उसको दिए और 4 आना का गरम जलेबी खरीद कर रख लिए। उससे आगे बढ़े। अब आगे जाते जाते ढूंढते जाए, विचार करते जाए, भाई अब क्या लें, अब क्या लें। तो देखते हैं कि एक चौराहे पर कोई संत है, जो बढ़िया माइक बाजा लगा हुआ सत्संग हो रहा है। बस वहाँ पर गए और 4 आना यानी 25 पैसा सत्संग में सब अर्पित करके चले आए। उससे आगे गए, अभी 2 वस्तु खरीदाया, तीसरा
बाकी वहां से आगे गए। जब वहां से आगे गए तो देखते क्या है कि एक जगह खूब बढ़िया नौटंकी नाच लगा है। जब वहां गए तो देखे कि नाच हो रहा है। बस जो 25 पैसा बचा था वो नाच वाले को देकर चले आए। जब वापस आए दरबार में तो जो पैसा दिए थे संत जी वो उन्हें बैठे थे इंतजार में। आए, कहे बताइए, कहे बताना क्या है, आपका सारा सामान आ गया। कहे मेरा सारा सामान कहाँ है? उन्होंने पहले जलेबी निकाल के दिया। क्या दिया? जलेबी। इन्होंने कहा ये लो तुम्हारा अब है, इसको पहले खा लो। ये क्या है? अब है, जो अभी तत्काल आपको दे रहे हैं, ये आपका अब है। उन्होंने जलेबी निकाल के दिया। कहा ये आपका अब है। कहा अब मेरा तब कहाँ है? उन्होंने कहा तब तो तब मिलेगा जब आप यहाँ से जाओ। आपका पैसा मैंने धर्म की जगह पर दान दे दिया, तो दान दिया हुआ धन आपको तब मिलेगा। कब? जब यहाँ से हम जाएंगे तब। कहे अब और तब ये कहाँ है? कहे अब और तब तो एक नाचने वाले को मैं दे के आई हूँ, जो ना तुम्हें अब मिलेगा और ना तब मिलेगा। वो तो गया मुफ्त। तो कहते हैं धन की 3 गति होती है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम वो होता है जो धन हमारे धर्म में लग जाता है, धर्म में वो सबसे उत्तम श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन मध्यम वो होता है जो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, नाते रिश्तेदार पर खर्चा करते हैं, अपने परिवार पर खर्चा करते हैं, उसको मध्यम माना जाता है। लेकिन धन की सबसे नीच गति वो होता है जिसको चोर ले लेता है, डाकू ले लेता है, वैद ले लेता है, वो किसी काम का होता नहीं। आज देखिए बीमारी में कितने कितने पैसा परमात्मा दे दिया जाता है, लाखों लाख रुपया दे देंगे, लेकिन अगर कहीं कथा सुनने जाएंगे 150 नहीं निकलेगा। क्यों? कंजूसी कहाँ करना चाहिए जहाँ पर यही नहीं सोचा जाता। समझे ना कि कहाँ आखिर यहाँ आए हैं कोई जगत कल्याण के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, ताकि आपका कुछ समझे भला हो जाए। हमारा क्या स्वार्थ है? यहाँ कोई मेरा तो अपना है नहीं, जान पहचान की है नहीं, पर आज गली गली भटकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे दरबार में किसी चीज की कमी है। जितना बड़ा आपका घर है उससे कई गुना बड़ा मेरा आश्रम होता है। लेकिन उस ऐसो आराम को त्याग कर, कहते हैं अपने घर सबसे अच्छा होता है। आप 2-4 दिन के लिए रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, सोचते हैं कब हम अपने घर में जाएं, चैन से अपना खाएं और सोएं। तो अपना घर सबका अच्छा होता है, मेरा भी है ना। लेकिन हम आते हैं यहाँ अपने घर को त्याग, अपनी आश्रम को त्याग कर, ऐसो आराम को, जितना सुविधा मुझे आश्रम में है उतना कहीं नहीं मिलता। लेकिन सब कुछ हम त्याग कर यहाँ तक आते हैं ताकि जीव समझे, समझकर अपने जीवन से दुखों का, कहते ना अंधे को रास्ता बताना परम कर्तव्य होता है। अगर एक अंधा रास्ते में चल रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको रास्ता बता देना चाहिए। मनुष्य इतना मोहमाया में फंस चुका है कि उसको अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं। कभी वो सोचता ही नहीं कि कभी हमको यहाँ से जाना है। बेधड़क होकर यहाँ बैठा है, ऐसे लगता है कभी उसकी मौत आएगी या नहीं आएगी? आएगी जरूर भाई, मौत तो सत्य है, मौत से कोई बच सकता नहीं। बड़े बड़े धुरंधर भी इस धरती पर आए और चले, मनमानी किए, खाए और यहाँ से चले। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, दरबार की।